सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we will wait for Dr. Bhide. Ah, there it is. Yes, please. Yeah, no rush. Yeah. नहीं, but still we should start on time. So. Yeah. अच्छा, अपना वक्रासन बैठ के हो? चलिए, I'll ask later. Yeah, I won't be there in the latter half. बाद में बात करेंगे. Okay. Namaste, sir. नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते. कैसे? बस आज थोड़ा मैंने ये बदला है. अच्छा. वो टैब से किया है जो मैंने. हर बार वो मोबाइल से करता था, अभी टैब से किया है. इसलिए थोड़ा 1 मिनट लेट हुआ. नहीं, कोई नहीं. पिक्चर शायद क्लियर है. स्टार्ट हो गया क्या? हाँ. पहले से पिक्चर जो है थोड़ी ज्यादा साफ. अच्छा. हाँ जी. तो अपन ने आज भी अपना वही अध्याय है. अपन ने 2 अध्याय अलॉट किए थे रसभेदीय के लिए, 2 लेक्चर. दो लेक्चर. आज भी वैसे कल तो पिछली बार तो वो हुआ था आई थिंक पूरा. किसी को डाउट वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. पिछली बार हमने बोला था किसी को कुछ पूछना है तो डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक पर जाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले इसके बाद वाले इसको थोड़ा समय लग सकता है ज्यादा. हाँ. अच्छा. ठीक है. एक चीज, क्योंकि ये पंचमहाभूत के ऊपर बेस्ड है रस का सारा सिद्धांत शायद, तो एक बार क्या थोड़ा संक्षेप में आप पंचमहाभूत का जो कॉन्सेप्ट है क्या समझा सकेंगे? इसमें ऐसा है कि ये पंचमहाभूत वाला जो भी है वो ऐसे रसभेदी अध्याय में उसका डिस्क्रिप्शन आएगा. मतलब जब रसों की उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन जब करेंगे उस टाइम में 2 महाभूतों से एक रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा उसमें है कि क्षमाम्भोग निष्माम्भु तेजख वायवग्नि निरोगनिरहि. तो उसमें महाभूतों का जो भी ये है वो भी उसमें एक्टिविटी उसमें आता है. वैसे इसमें भी स्टार्टिंग में वो आया है कि पंचभूतात्मकम तत्तु जो बोला है. हाँ, तो पंचमहाभूत मतलब बेसिकली आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है वो 3 बेसिक थ्योरी पर ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड है. एक तो पंचमहाभूत है, दूसरा त्रिदोष है, और फिर सप्तधातु ऐसा हम बोल सकते हैं. उसके ऊपर वो ज्यादा डिपेंड है. तो
मेन एम जो हम जनरली जब स्टार्टिंग बीएमएस में करते हैं तो ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन क्या है, तो वो धातु का समता जो है वो प्रस्थापित करना, मतलब प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ऐसा है। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर मतलब रोगी, व्याधि जिसको हुआ है वो, आतुर के विकार को दूर करना, ये प्रयोजन है। और दूसरा चिकित्सा का जो मेन उद्देश्य है वो है कि धातुओं की साम्यावस्था या दोषों की साम्यावस्था को प्रस्तावित करना, ये उसका मेन एम है आयुर्वेद का। तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो उसके अंडर आएगा। तो धातुओं में भी ऐसा हमने देखा कि 7 धातु है, रसरत्न मांस में जो है वो है, और उनकी उत्पत्ति भी पंचमहाभूत से ही होती है। तो लेकिन शरीर में डायरेक्टली पंचमहाभूत को हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो दोषों के आधार पर या धातुओं में उसका हमें देखना होता है। लेकिन गुण तो वो पंचमहाभूतों में जो इस अध्याय में बताए हैं तो वही होते हैं। तो जैसे पार्थिवम, जैसे हम बाकी बाहर देखते हैं कि पृथ्वी में क्या गुण होता है, फिर जल में क्या गुण होता है, वायु में क्या गुण होता है, अग्नि में क्या गुण होता है, उसके हिसाब से ही बॉडी में भी वही काम वो करते हैं। तो वैसे दर्शन शास्त्र में अगर देखेंगे तो पृथ्वी के काफी सारे गुण अलग अलग प्रकार के बताए हैं, लेकिन उसमें से हमारे लिए जो उपयोगी है ऐसे ही गुण आयुर्वेद में दिए हैं। तो जो इस अध्याय में जो दिया है कि पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघातोपशामम या स्थूल स्थिर गंध गुणोल्बणम, उसके गुणों के बारे में हमने चर्चा इसमें किया है ये अध्याय में। तो बॉडी में जो भी चीज रहेगी जिनमें ये गुण रहेंगे वो उन महाभूतों के प्राधान्य से रहेंगे। जैसे पार्थिव द्रव्य के गुण बताए, तत्र द्रव्य गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोल्बणम, ये लिखा है, पृथ्वी महाभूत के गुण बताए हैं। तो उसमें स्थिर क्या है शरीर में, तो अस्थि धातु वो स्थिर है, या फिर वो गुरु है ना। और स्थूल है, ये जो दिखने वाली जो चीजें हैं वो सब पृथ्वी महाभूतों के गुण हैं। तो ऐसा जिसमें भी हमको देखने को मिलेगा जो भी पार्ट, वो पृथ्वी महाभूत का कंटेंट रहेगा। जैसे मांस धातु है, उसमें भी मांस धातु गुरु होता है, मतलब भारी होता है, और फिर उसको एक स्पेसिफिक शेप है, तो और दिखता है वो मांस धातु, तो वो जो है वो गुरु स्थूल स्थिर, उसे उसी से अस्थि और मांस से शरीर को स्थिरता आती है। तो ये दोनों जो पार्ट मांस धातु के हैं वो पृथ्वी महाभूत के प्राधान्य से बने हुए हैं। तो वैसा ही जो तो उसके जो कर्म बताए पृथ्वी महाभूत के, तो गौरव स्थैर्य संघात, मतलब बॉडी को एक जगह इकट्ठा रखना, ये काम ज्यादातर पृथ्वी महाभूत का है। और उसमें द्रव मतलब जल महाभूत का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बॉडी अपने कंडीशन में स्थिर रहती है, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो उनको ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे अग्नि है, वायु है और आकाश है, उनको शेप नहीं है, लेकिन पृथ्वी को है। तो शेप में रहने का काम जो है वो पृथ्वी महाभूत का है, और शेप देने का काम जो है वो आकाश महाभूत का है। मतलब जिससे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एक जनरल एग्जांपल हमने शायद डिस्कशन किया था, मुझे अभी याद नहीं है, कि जब एक उसके लिए एक लोकल एग्जांपल देते हैं, मतलब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देते हैं कि ये पंचमहाभूतों को शरीर के संदर्भ में कैसा देखेंगे, तो और उनसे उत्पत्ति होती है कैसा देखेंगे। तो शास्त्रों में ही ये एग्जांपल, दर्शन में भी ये एग्जांपल आता है कि जैसे एक कुम्हार होता है, वो बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो उसका एग्जाम्पल आयुर्वेद में दिया है कि उसके बेसिस पर हम समझाएंगे कि इन पंचमहाभूतों से द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है या शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें यह है कि उसमें जो मिट्टी लेते हैं तो वो पृथ्वी महाभूत का है। उसमें वो उनको सबको मिक्स करने के लिए मिट्टी ऐसे ही रखेंगे तो एकदम ड्राई है, वो एक उनके जो अणु रेणु है वो एक साथ नहीं रह सकते, केवल मिट्टी है। तो उसमें पानी डालेंगे तो ही वो एक साथ आ जाएगा। तो इसलिए
बंधकृत एक आपने महाभूत का गुण बताया कि वो बंध सभी जो मॉलिक्यूल्स उनको साथ में बांधने का काम जल महाभूत करता है। तो पानी डालने से वो कीचड़ जैसा बनेगा और एक साथ में वो आ जाएंगे। केवल पृथ्वी महाभूत रहेगा तो वो एक साथ नहीं रह सकता, तो ये दूसरा हो गया। फिर उसको आकार देने के लिए फिर उसको वो चक्के पर वो चक्र रहता है उसके ऊपर रखते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, और वो जो क्रिया है घुमाने वाली वो वायु महाभूत का कार्य है, वो घूमने का। और जो उसमें जो शेप देते हैं अंदर जो है जगह उसमें बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं बर्तन बनाते समय, तो वो स्पेस देने का काम जो है वो आकाश महाभूत का है। आकाश महाभूत नहीं है तो स्पेस उत्पन्न नहीं होगी, तो वो आकाश महाभूत का काम है। और उसको हार्डनेस जो देते हैं या फिर उसको स्पेस जो जगह पर कायम रखने का, अपने शेप में रखने का जो है, उनको पचन करने का काम जो है वो अग्नि महाभूत करता है। इस तरह से वो बर्तन बनता है। तो उसी तरह से जिस तरह से ये काम वो एक बर्तन बनते समय होता है, वही काम ये पंच महाभूत शरीर में भी करते हैं। जो शरीर में कोई अवयव की उत्पत्ति करना है, उसको शेप देना है, उसको प्रॉपर उसकी जो क्वालिटीज है उसको उत्पन्न करना है, तो वो सभी पांचों महाभूत के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जहां पर भी ऐसा हमें स्पेस शरीर में मिलता है तो आकाश महाभूत की वजह से है। शरीर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अग्नि महाभूत की वजह से है। शरीर में जो भी क्रिया होती है, चलन वलन की क्रिया होती है, घूमने का वो क्रिया होती है, वो सब वायु महाभूत की वजह से होती है। और शरीर में जहां पर भी स्निग्धता रहेगी, जहां पर भी पानी का अंश रहेगा, वो सब जल महाभूत का है। और जहां पर भी एक स्थिर अपने वो मिलेगा दिखने को, वो सब पृथ्वी महाभूत के कारण वो रहता है। तो इस तरह से जैसा यत ब्रह्मांड का पिंड ऐसा जो होता है कि जो बाहर जो दिखता है उसी को रिप्लिकेट शरीर में वो होता है, तो इस तरह से हम पंच महाभूत की थ्योरी को जो है वो बॉडी में उसका समझ सकते हैं। लेकिन ये एकदम बेसिक है, मतलब वो समझने के लिए है। एकदम वास्तव में जिस तरह से कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है, उसी तरह से एकदम इतने सिंपल प्रोसीजर से सब कुछ शरीर में होता है ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग क्रियाएं शरीर में होते रहती है, तो उसके बेसिस पर सब जो है अपने अवयव है और बाकी सभी चीजें शरीर में उत्पन्न होते रहती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम जो है वो अग्नि करता है। तो मेन काम जो है यहाँ पर अग्नि महाभूत का होता है। तो जाठराग्नि से 3 प्रकार के अग्नि शरीर में वैसे बताए हैं। एक जाठराग्नि है, एक भूताग्नि है और तीसरा धातुअग्नि है। तो पंचमहाभूतों का एक अग्नि, मतलब 5 अग्नि, एक जाठराग्नि और 7 जो धातु है, 7 धातुओं के 7 अग्नि, टोटल 13 प्रकार के अग्नि शरीर में होते हैं। मतलब तीन उसकी वेराइटीज है, और हर एक में 5 है, एक में 7 है और जठराग्नि एक, ऐसे टोटल 13 अग्नि जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम पूरे शरीर में करते हैं। तो इस तरह से हम पंचमहाभूत की थ्योरी को शरीर के अंदर वो उसका कैसा प्रयोग होगा वो हम समझ सकते हैं। और ये जो गुण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश महाभूतों के जो भी बताए हैं, वो शरीर में जहां जहां दिखेंगे वहां वहां पर उन महाभूतों का डोमिनेंस है, आधिक्य है, ऐसा हमको इनसे समझना होता है। इस तरह से हम ये जो पंचमहाभूत की थ्योरी को है वो शरीर के संदर्भ में समझ सकते हैं। आई होप जो आपका थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, कि आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। जैसे एक जो और पैथी है जो कि योग से बड़ा समन्वय रखती है, आयुर्वेद के अलावा जो दूसरी पैथी है वो हम कह सकते हैं नेचुरोपैथी। अच्छा। हम्म। तो और नेचुरोपैथी में वो समहाउ डायरेक्टली पांचों महाभूतों को वो शायद डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। मुझे ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं, इतना नहीं पता, पर मुझे जहां तक समझ में आता है, एंड आई मे बी रॉन्ग, बट अपन उन 5 महाभूत से अपन 3 दोष का सिद्धांत बनाए हैं और हम फिर दोष को ट्रीट मतलब उसके करते हैं, और शायद वह नेचुरोपैथी में डायरेक्टली पांचों महाभूत के हिसाब से ही वो हाँ हाँ वो है।
लेकिन उसके बारे में डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है नेचुरोपैथी का। हमारा एक सब्जेक्ट था, मतलब एक थोड़ा सा ही रहता था, स्वस्थ वृत्त जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है बीएमएस के, उसमें एक थोड़ा सा पार्ट नेचुरोपैथी का होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है, तो उसके बारे में इतनी डिटेल जानकारी मुझे है नहीं वो। ठीक, और ये तो जो ऐसा कहा जाता है कि भोजन में 6 के 6 5 के 5 जो नहीं 6 रस जो है, तो ये सब जहां तक को एक किसी भी एक मील के अंदर 6 के 6 रस प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहली चीज क्या ये सही है, और दूसरी चीज ऐसा है तो क्यों है? हाँ, तो इसमें बेसिकली हम ऐसा ये बोल सकते हैं कि मेन सिद्धांत आयुर्वेद का ये है कि एक तो शरीर पंचभौतिक है, और इसलिए जो हम आहार लेने वाले हैं वो भी पंचभौतिक ही होता है, और पंचमहाभूत का जो अंश शरीर में होता है उसकी पूर्ति बाहर से जो भी हम पंचमहाभूत का जो भी लेंगे उससे उसकी पूर्ति होगी। तो पंचमा, और जब हम रसों के बारे में जब देखेंगे आगे जाकर, तो रसों की उत्पत्ति के बारे में भी एक सिद्धांत आयुर्वेद का है कि पंचमहाभूतों के दो दो महाभूतों के प्रिडोमिनेंस से एक रस की उत्पत्ति होती है, एक टेस्ट की। तो इसलिए 6 रस 5 महाभूतों में दो दो के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसलिए ऐसा है कि शरीर में अगर पंच महाभूत सभी का हमें इन्वॉल्व अगर करना है तो सभी रसों को लेना पड़ेगा, तभी पंच महाभूतों से उत्पत्ति होगी। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि मधुर रस हम अगर देखेंगे तो उसकी उत्पत्ति पृथ्वी और जल महाभूत से होती है। फिर अम्ल रस है वो पृथ्वी और अग्नि से होता है। फिर लवण रस है वो जल और अग्नि से होता है। फिर कटु रस है वो अग्नि और वायु से होता है। फिर तिक्त रस है वो वायु और आकाश से होता है। और जो कषाय रस है वो पृथ्वी और वायु से होता है। तो ऐसा है कि हर एक रस का महाभूत प्रिडोमिनेंस अलग अलग है, और हर एक रस का एक्टिविटी अलग अलग है। और इसमें हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि हर एक रस का शरीर में एक स्पेसिफिक काम है कि जो करने का वो उसके बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर समझो हम तिक्त रस का पदार्थ सेवन करेंगे ही नहीं, तिक्त रस अगर नहीं खाएंगे, तो ऐसा दूसरा कोई रस नहीं है कि जिसमें वायु और आकाश ये दो ही महाभूत का प्रिडोमिनेंस हो। तो उसके वजह से होता यह है कि वायु और आकाश का एक अपना शरीर में काम होता है। वो उसके बारे में हम जाएंगे जब हम रसों के बारे में देखेंगे। तो वो जो काम है वो केवल बाकी 5 रस के सेवन करने से नहीं होगा। इसलिए और दूसरी और यही कारण है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरली आयुर्वेद की औषधियां जो है वो कड़वी क्यों होती है, तो उसका एक कारण हम ये भी बता सकते हैं कि ज्यादातर हमारे खाने में पहले 5 रस ज्यादा आते हैं, मतलब उनमें से भी 4 मधुर अम्ल लवण और कटु ये ज्यादा आता है। उसमें कषाय और तिक्त रस के द्रव्य ज्यादा नहीं होते, मतलब कसैला हम ज्यादा खाते नहीं है, और कड़वा तो उससे भी ज्यादा, उससे भी कम खाते हैं। इसलिए ये दो रसों का जनरली शरीर में बहुत कमी रहती है, और उसके वजह से बाकी सभी जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए फिर ज्यादातर आयुर्वेद की औषधियां तिक्त रस वाली भी रहती हैं। ऐसा भी उसके बारे पीछे एक जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं कि जब हम देंगे तो जो भी कमी है वो उसकी पूरी करेंगे, या फिर जो ज्यादा बड़ा है उसको कम करेंगे। मतलब तिक्त रस दोनों प्रकार का काम करता है। जो तिक्त रस में वायु और आकाश महाभूत का प्रिडोमिनेंस है, और हम ज्यादातर बाकी 4 रस का सेवन करते हैं। तो एक बात है कि वायु और आकाश को बढ़ाने का काम ये तिक्त रस करता है, और दूसरा ये है कि बाकी जो भी रस है मधुर अम्ल लवण ये भी जो रस है वो ज्यादातर बॉडी का मास और शेप बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसको कम करने का जो काम मेन है वो तिक्त रस ही ज्यादा कर सकता है, तिक्त और कटु रस। इसलिए आयुर्वेद के बहुत सारे जो औषधियां हैं उसमें कटु और तिक्त रस प्रिडोमिनेंस बहुत बार रहता है। तो जैसा हम है कि विरोधी द्रव्यों से चिकित्सा करते हैं, तो जिस गुणों का आधिक्य होगा शरीर में ऑलरेडी उसके अपोजिट गुणों से हम चिकित्सा करते हैं। इसलिए भी ये उसका कारण है कि 6 रसों का सेवन करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें ये भी है कि कितने मात्रा में कौन सा रस सेवन करना, तो वो तो उसका भी एक अलग से सिद्धांत है कि कितना क्या सेवन करना। तो फिर वो ज्यादा प्रमाण मधुर, थोड़ा उससे कम, उसका भी क्रम दिया है
यादव मधुरम अश्नीयात मध्य अम्ल लवणम रसौ पश्चात शेषान रसन वेद्यो भोजनेशु उपचार है। मतलब पहले मधुर का सेवन करना है, फिर अम्ल का, फिर लवण का, फिर कटु का, फिर तिक्त का, लास्ट में कषाय का। ये क्रम से खाने में आहार का सेवन करना, मतलब रसों का सेवन करना चाहिए। अभी हम उल्टा करते हैं कि सबसे लास्ट में डेजर्ट लेते हैं, उसके पहले फिर कुछ उल्टा खाते हैं, उसके पहले बाकी सब खट्टा और कड़वा जो तीखा होता है वो पहले खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा उसके विपरीत जो हम शास्त्र में जो बताया उसके विपरीत करते हैं, तो बहुत सारे उससे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, पहले मधुर क्यों खाएंगे, लास्ट में कषाय क्यों खाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है, तो भूख जब लगी रहती है तो उसको ज्यादा गुरु भारी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा, हमारा पूरा भोजन हो जाता है। उसके बाद हम और मधुर रस का आहार सेवन करेंगे तो ऑलरेडी पचने में भारी रहता है, ये सब खाने की वजह से ऑलरेडी अग्नि जो है वो कम हो जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो उसमें नहीं रहती। तो इसलिए स्टार्टिंग में एक बार मधुर रस खा लो, फिर बाकी सब रसों धीरे धीरे खाते रहो। तो क्योंकि वैसे भी बाद के रस थोड़ा पचने में भी हल्के हैं तो वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए फिर वो क्रम भी बताया है कि कितना और कैसे खाना है। तो वो रुचि के हिसाब से खा सकते हैं। और थोड़ा सा और ये भी है कि कड़वा रस बहुत ज्यादा हम खा भी नहीं सकते, इसलिए उसको अल्प प्रमाण में ही खाना है। लवण रस भी बहुत ज्यादा हम खा नहीं सकते, तो उसको भी उतने प्रमाण में लेना है। तो इस तरह से हम उसके बारे में सोच सकते हैं कितना क्या खाना है, लेकिन जाना सभी चाहिए, ये है। ये हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा इसमें है कि योग का जो डाइट का सिद्धांत है वो सत्व रज तम गुण पर बेस्ड है ना। और योग में नेचुरली जो चेष्टा है वो सत्व को बढ़ाने की चेष्टा है। तो हाँ। ये इससे कई बार अभी ये थोड़ा सा विडंबना हो जाती है कि भाई आयुर्वेद के जो सिद्धांत के हिसाब से अपन को 6.5 टेस्ट खाने हैं, उसका बिल्कुल जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि हम 6 के 6 गुणों से बने हैं, या अभी 6 के 6 5 गुण से बने हैं, तो रस है, सबका हाँ, जरूरी है, बिल्कुल लॉजिकल है। अब लेकिन क्योंकि वहां पे प्रेफरेंस सत्व की है, तो क्या लेकिन स्वास्थ्य के लिए फिर भी यही बेहतर रहेगा कि नहीं हम 6 के 6 रसों का पोषण करें, या अगर सत्व गुण बढ़ाने के लिए कुछ रस ज्यादा अगर महत्वपूर्ण होते हैं उनका ज्यादा सेवन किया जाए, किस तरह से चलना चाहिए? मतलब मुझे जो मतलब मुझे तो एक ही लाइन वो जो भगवत गीता वाली पता है कि वो रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विक प्रिया वाला जो है श्लोक है, वो सात्विक मतलब आहार का वो एक लाइन मुझे पता है। बाकी सात्विक सत्वगुण प्रधान आहार क्या है उसके बारे में डिटेल में मुझे पता नहीं। तो मेन उसमें यह है कि रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या, मतलब रस जिसमें रस अच्छा हो, मतलब जो ताजा हो, स्निग्ध हो, तो स्निग्ध खाने के लिए बोला ही है। फिर स्थिर है, मतलब बॉडी में स्थिरता या मन की स्थिरता जो देने वाला है वो खाना चाहिए। और हृदय के लिए अच्छा हो, मन के लिए अच्छा हो, ऐसे आहार सत्व गुण प्रधान होते हैं। तो वो तो सभी रसों में रहेगा ही। तो रस युक्त मतलब जो ताजा हो तो उसमें आ ही जाएगा। तो उसमें रसों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ज्यादा हो सकता है कि मधुर रस का सेवन के लिए बोला हो सकता है कि मधुर रस वाले द्रव्य ज्यादा सत्व प्रदान होते हैं, ऐसा बोला हुआ हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी है कि जैसा ये 3 गुण है सत्व रज और तम के बारे में, तो उसमें यह है कि सत्व बहुलो अग्नि ही, अग्नि जो है वो सत्व गुण प्रधान होता है, और रजो बहुलो वायु और तमो बहुला पृथ्वी, ऐसा है। तो इसलिए एक मिनट प्लीज, सॉरी मैं नोट कर लूं कौन सा। हाँ, अग्नि अग्नि जो है वो सत्व बहुल है। अच्छा, हाँ, रजो बहुलो आप है, रजो बहुलो वायु और तमो बहुला पृथ्वी, ऐसा है। तो पृथ्वी महाभूत में तमो गुण ज्यादा है, जल में जो है सॉरी अग्नि जो है वो सत्व गुण प्रधान है, और वायु जो है वो रजो बहुल है। जल जल जो है वो तमोगुण प्रधान है? नहीं, पृथ्वी पृथ्वी तमोगुण प्रधान है। ठीक है जी। तो ऐसा है। तो इसलिए अग्नि वाले महाभूत जो है वो तो सत्व में तो आएंगे ही, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसको खा सकते हैं। लेकिन प्रमाण कितना हो वो तो फिर
योग में जो है वो बता सकते हैं कि क्योंकि 6 रसों का तो शरीर के लिए इम्पोर्टेंस है, मन के लिए कौन सा रस कितना प्रमाण में लेना है वो तो वही बता सकते हैं कितना वो लेना है। और बाकी रसों के जो है वो अपने मन के ऊपर भी कुछ कुछ इफेक्ट बताए हैं कि क्या होता है, तो वो जब रसों के बारे में डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे थोड़ा उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो अग्नि लेकिन ये हाँ प्लीज। हाँ जी। हाँ, तो वही मैं जब उस टाइम पे जब डिस्कशन होगा तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब रसों के बारे में और मन के साथ थोड़ा बहुत जितना रिलेशन वो है वो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आयुर्वेद में शरीर की चिकित्सा ज्यादा है, और इसलिए सुश्रुत का एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, वो है कि भूतेभ्यो ही परम यस्मान् नास्ति चिंता चिकित्सिते। मतलब पंचमहाभूतों के आगे जो है उसके बारे में आयुर्वेद के शास्त्र को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चिकित्सा शरीर की करते हैं तो उसे पंचमहाभूत से ही ज्यादातर बनता है। और जो मन की चिकित्सा है वो तो योग का काम है, मतलब वो आयुर्वेद का बहुत ज्यादा उसमें रोल नहीं है। तो इसलिए जो क्या क्या उसको कहते हैं धैर्य, स्मृति, समाधि, ये सभी जो है वो योग वाला विषय है, तो वो इसलिए उसमें आयुर्वेद का बहुत रोल नहीं है, वो उसमें योग का रोल उसमें ज्यादा है। इसलिए पंचमहाभूत के बारे में डिस्कशन ज्यादा उसमें होता है आयुर्वेद में। इसीलिए योग और आयुर्वेद दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री एक हाँ साइंस हो जाती है। हाँ एक एड्रेस करता है, एक माइंड को एड्रेस करता है, तो हाँ टुगेदर वो बिल्कुल एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। हम्म। और चरक में भी ये योग की भी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन नहीं बोल सकते, उसके बारे में दिया है, योगे मोक्षे सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम, मोक्षे योगे निर्वृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, ऐसा बोला है। तो योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं से निवृत्ति होती है, वेदनानाम अवर्तनम, वेदनाओं नहीं रहती है, और योगे निर्वृत्ति निशेषा, योग से निवृत्ति मतलब सभी चीजों से दूर होने का जो क्षमता है योग से होता है। और योग जो है मोक्ष प्रवर्तक है, मोक्ष के लिए योग की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अ, चरक में इसका वर्णन ज्यादा है, अष्टांग हृदय में या सुश्रुत में इसका वर्णन इतना नहीं है, क्योंकि चरक जो है वो ज्यादातर बेसिक कंसेप्ट में ज्यादा डिस्कशन करते हैं। इसलिए फिर चरक में योग का भी वर्णन है, उसमें आयुर्वेद का भी दर्शन के एंगल से वर्णन बहुत ज्यादा है, और वो अष्टांग हृदय में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चिकित्सक के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है। तो जो चरक लिखा गया है वो जनरली दर्शन शास्त्र के लोगों के लिए भी लिखा है, कि आयुर्वेद को दर्शन इस नाम से उनको एस्टेब्लिश करना था, इसलिए फिर उसमें दर्शन के भी बहुत सारे विषय चरक में आ जाते हैं। उसमें पंचमहाभूत है, फिर अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये सभी उसमें उसका वर्णन भी चरक में वो होता है, मतलब आत्मा है, मन है, इनका भी वर्णन चरक में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है। ये अष्टांग हृदय में नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ चिकित्सा के लिए ग्रंथ लिखा है, इसलिए उसमें ज्यादा डिस्कशन वो नहीं है। तो इसलिए योग का जो एरिया जो है वो अलग है, आयुर्वेद का जो है वो अलग है। एक और आखिरी प्रश्न फिर साबिर भाई पूछना चाह रहे थे उनको, जो जी अब ठीक है। जो है वो सत्व प्रधान मानी जाती है ना? मैं उसका जो मैंने जो बोला कि सत्व बहुलो अग्नि वाला, उसका रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, वो सुश्रुत संहिता का ही है। मुझे एग्जैक्ट हाँ वो जो मिलेगा तो आपको, है मेरे पास लिखा हुआ, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो यदि कि अगर हम पूछें कि भाई सत्व प्रधान कोई पर्सनालिटी है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि भाई यानी क्योंकि अग्नि का एक सत्व प्रधान होने से सबसे मैक्सिमम रिलेशन है, तो अपने 13 अग्नि जब हेल्दी हो, ठीक हो, मात्रा ऑप्टिमम हो, तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि शायद उस पर्सनालिटी में सत्व का मात्रा उचित होगी, या ऐसा कुछ अपन नहीं कंक्लूड कर सकते? ऐसा हम विचार कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर आयुर्वेद में ना बैलेंस की कंडीशन ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि सत्व बहुल है, या फिर वो तीनों दोष साम्यावस्था में होना चाहिए, तीनों जो दोष है वात पित्त और कफ दोनों साम्यावस्था में होना चाहिए। उसका और स्वस्थ की डेफिनेशन भी सुश्रुत ने बोली है कि क्या है,
मुझे स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है। हाँ, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। हाँ, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। हाँ, तो उसमें उसका बैलेंस रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन दोष साम्यावस्था में होना चाहिए। वो अग्नि मनों की क्रिया जो है वो साम्यावस्था में होनी चाहिए, तब वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है तो फिर उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि सत्वगुण प्रधान ही हो। ऐसा इससे तो कि जो सत्वगुण प्रधान होगा वही ये सब फॉलो करेगा तो ही वो स्वस्थ रहेगा, ये तो ऑब्वियस है। जो रजोगुण वाला रहेगा या तमोगुण वाला रहेगा तो वो ऑब्वियसली वो नहीं रहेगा, क्योंकि सत्व प्रकाशक भी है। तो जो बुद्धि जो है, निर्णय लेने की क्षमता जो बुद्धि में होती है वो सत्व गुण से ही आती है। तो इसलिए जिसमें सत्व प्राधान्य रहेगा वही ये सब कर पाएगा। इसलिए साम्यावस्था में रहना ज्यादातर हम ये बोल सकते हैं कि सत्व गुण के कारण होगा, ये हम बोल सकते हैं। और लेकिन ऐसा स्वस्थ की डेफिनेशन में सत्व गुण प्रधान है ऐसा कहीं हमको नहीं मिलता है, क्योंकि गुणों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आयुर्वेद में नहीं है। इसलिए लेकिन ऑब्वियस उसके यही होता है कि जो सत्व गुण प्रधान रहेगा उसी को क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान रहेगा, तो वो सही गलत वो सही तरह से तरीके से करेगा। और मतलब पता होने के बाद भी करना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए फिर वो सत्व गुण वाला रहेगा तो ही वो फॉलो करेगा। रजोगुण वाले को पता भी रहेगा तो भी वो बाहर जाके चाट खाएगा, सब खाएगा, लेकिन वो उसको मालूम है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो खाएगा। लेकिन सत्व वाला रहेगा तो वो फॉलो भी करेगा। तो इसलिए ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि सत्व गुण प्रधान वाला ये साम्यावस्था में रहने के चांसेस ज्यादा हैं। और योग की भी तो परिभाषा तो ये मेरा है। थिंकिंग प्रोसेस है। हाँ हाँ प्लीज गो ऑन। हाँ जी, ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहीं दिया हुआ नहीं है कि सत्वगुण प्रधान वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, ऐसा कहीं दिया नहीं है। लेकिन उससे थोड़ा मतलब हम इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने सत्व गुण का प्राधान्य है तो वो रूल्स फॉलो करेंगे, जो भी आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या आहार वगैरह जो दिया है वो फॉलो करेंगे, तब वही स्वस्थ रहने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए इसके ऊपर से हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि सत्वगुण वाले व्यक्ति ये स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा डेफिनेशन में नहीं है। मतलब ऐसा है नहीं कि उसकी स्वास्थ्य की डेफिनेशन सत्व गुणों के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो दोषों के ऊपर डिपेंड ज्यादा है। ऐसे तो हेलो, हाँ, ऐसे तो देखिए योग की भाषा भी समत्व की तरफ ही कम से कम एक परिभाषा तो है ही, समत्वम योग उच्यते। बैलेंस वो है ही। हाँ, तो साबिर भाई आपका क्या ख्याल है? एक उसमें मुझे एक और ये भी कहना है, इसमें ये भी एक कहना है कि केवल सत्व गुण कार्य नहीं कर सकता है, उसमें रज और तमोगुण तो चाहिए ही चाहिए। इसके केवल सत्व गुण है तो वो कार्य करने के लिए वो जरूरी नहीं है। रजोगुण रहेगा तभी वो कार्य करेगा। इसलिए तीनों गुण भी मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी साम्यावस्था में होना चाहिए। कोई सत्व बहुल है तो वो मोक्ष की तरफ जाएगा, वो दैनंदिन क्रियाकलाप करने में इतना वो सक्षम नहीं रहता है, ऐसा जितना मुझे पता है। वो मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं। तो इसलिए उसमें भी शायद यही होगा कि तीनों जो गुण है वो भी बैलेंस में रहने चाहिए, लेकिन प्रिडोमिनेंस सत्व गुण का रहे, ऐसा उसमें हो सकता है। ये तो है ही है, क्योंकि देखिए अगर तमोगुण नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, रजोगुण नहीं होगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता रजोगुण नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं होगी। हाँ, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि भाई तीनों गुणों की जरूरत है। बट अब किस तरह से साबिर भाई? हाँ, आपका क्या मत है कि ये
प्रधानता और इक्विलिब्रियम के बीच में किस तरह से इसको अचीव किया जाए? नहीं, सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हम आहार लेते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आगे जाकर हमको मन के स्वास्थ्य के बारे में जो है सोचने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन जब हम योग में आते हैं ना, तो योग में ये क्लैरिटी दी गई है कि शुरुआत में आपको आहार के ऊपर फोकस करना है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता जाता है, फिर जितना आप प्राण से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं तो प्राण ही आपका आहार बन जाता है। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। The more you are into the practice, the better is the absorption of prana as a direct nutrition. Yes. और फिर हमको एडिशनल न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड जो है उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्लैरिटी जो है हर योगिक टेक्स्ट में दिया हुआ है, खास करके योग वाशिष्ठ में इसका वर्णन है कि आहार जो है, आहार की तब तक जरूरत होती है जब एक साधक यानी योग एस्पिरेंट का जो प्रोग्रेस है वो शरीर से यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर, लेकिन जब वो सूक्ष्म शरीर में बहुत ज्यादा डोमिनेंट स्थापित हो जाता है तो स्थूल शरीर सिर्फ उसके लिए एक माध्यम रह जाता है। और वो स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको इतने एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, क्योंकि जो प्राण जो वो कंज्यूम करता है प्राणायाम के द्वारा या प्राण स्पंदन जिसको उसमें शब्द यूज किए गए हैं उसको जो यूज करता है उसी से उसका शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है। और ये प्राण जो है अल्टीमेटली इट इज व्हाट वी कैन से इज इट इज एज द शैडो ऑफ आत्मन, हमारी आत्मशक्ति का ही रूप है। तो जैसे जैसे हम उसके साथ में कनेक्ट होकर ज्यादा साधना के अंदर और ज्यादा गूढ़ यानी ज्यादा गहराई तक जाने लगते हैं, फिर तो शायद योगी कभी दिन में एक बार भोजन करता है या कभी 2 दिन में एक बार करता है या 3 दिन में एक बार करता है, क्योंकि जब उसको भोजन की जरूरत पड़ती है तभी वो साधना से बाहर आता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि अंदर जो है भोजन वाली शक्ति पर्याप्त है तो फिर वो जो है साधना से बाहर आता ही नहीं और वो कंटिन्यूएशन में रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि योगी लोग जो है वो अपना कमंडल लेकर कभी कभार 2 दिन में एक आध बार बाहर निकलते हैं, कभी 3 दिन में एक आध बार बाहर निकलते हैं, तो कभी हफ्ते में एक आध बार बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको तो कमा के मेहनत करके भोजन करने का अधिकार ही नहीं है। उनको तो भिक्षा मांगकर ही अपने शरीर को संभालने के लिए कहा गया है और सारे टेक्स्ट में मिलेगा आपको। और जैसे आहार की बात हो रही है तो शुरुआत में जो आहार होना चाहिए वो उसका वर्णन तो हठ योग में भी दिया हुआ है, योग वाशिष्ठ में भी दिया हुआ है और भगवत गीता में भी दिया हुआ है। हम 17वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है, और इससे हम हमारे मन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा ध्यान दिया तो योग की तरफ मन को डाइवर्ट करने के लिए आपकी चैरिटी भी कैसी है। अगर हम दान करते हैं तो सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है और तामसिक दान क्या है। सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है और तामसिक तप क्या है। यानी पूरे जीवन के आचरण को उन्होंने सत्व रज तम में कन्वर्ट करके एक योगी को एहसास करा दिया कि भैया तुम्हारी जो जर्नी है वो तमस से सत्व की तरफ कैसे हो सकती है। तो उस समय उन्होंने अन्न के ऊपर जो फोकस किया है, सात्विक अन्न या फिर सात्विक आहार, उसी को जो है ज्यादा हमको प्रेफर करते हुए आगे लेके जाना चाहिए। तो हमारा योग का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से होता है। जबकि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेद टॉक्स अबाउट लाइफ एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योगा इट टॉक्स अबाउट द लाइफ बियॉन्ड लाइफ। तो हमारी ये जो रोजमर्रा की जिंदगी वाली जो लाइफ है वो आयुर्वेद टैकल करता है, लेकिन उसके आगे जाने के लिए खुद आयुर्वेद कहता है कि अब आप योग का मार्ग चुनो। तो दिस इज हाउ इट इज जी। तो यानी कि ये भी फिर मुझे लगता है कि जो डॉक्टर भिड़े साहब ने जो कहा अग्नि जो महाभूत है वो सत्व प्रधान माना जाता है, तो शायद इसीलिए जब इंसान यानी कि योगी सत्व में बढ़ता है
तो शायद उसकी अग्नि इतनी केपेबल हो जाती है कि जितना जरा सा भी वो खाए तो उसके अंदर से पूरा न्यूट्रिशन ड्रॉ कर लेता है। हो सकता है। यस। और दूसरी बात है कि जैसे हम हठयोग प्रदीपिका पढ़ते हैं, हठयोग प्रदीपिका के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि स्निग्ध मधुर आहार, आहार जो आपका स्निग्ध और मधुर होना चाहिए। अब कौन से कंटेंट में स्निग्धता ज्यादा है और कौन से कंटेंट में मधुरता ज्यादा है, ये हमारा लुकआउट हो जाता है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से उसको समझें और उसका सेवन ज्यादा करें। जबकि हठयोग तो क्लियरली कहता है कि कटु, अम्ल, तिक्त, लवण ये आपको अवॉइड करने हैं, ये आपको नहीं खाना है। तो यहाँ पर जो है ये क्लैरिटी आ जाती है कि जो आहार हमको हमारे शरीर के अंदर उत्तेजनाओं को पैदा करता है, हमारे शरीर को जो है एक्टिविटी के लिए प्रबल बनाता है, हम शारीरिक रूप से स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम जो हम कहते हैं ना व्यसन, या फिर आप ऐसे कहें कि डिजायर की तरफ, वासना की ओर हम डायरेक्ट हो जाते हैं। तो मधुर और स्निग्ध ये जितने भी आहार हैं वो अग्नि को ज्यादा ये करते हैं, प्रीफर करते हैं। और नेचुरली अग्नि जो है सारे योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप देखें, जितने भी हमारे योगिक प्रैक्टिसेस हैं, सब के अंदर जो है एक ही आंसर दिया गया है कि अल्टीमेटली योर अग्नि इज गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर। तो एक्शन वाइज एज वेल एज आहार वाइज दोनों तरफ से जो है हमें अग्नि को बढ़ावा देने के लिए हमको वर्कआउट करना होता है। और योग का दूसरा एक एहसास ऐसा है कि आपके शरीर में अगर अग्नि ज्यादा भी हो जाए तो हमारे शरीर को, हमारा जिस प्रकार का भी शरीर है, हर एक इंसान का शरीर अलग अलग होता है, तो आपके शरीर को कितनी अग्नि की जरूरत है वो योग ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करता रहता है। प्रैक्टिस के माध्यम से आपको एहसास कराता रहता है कि आपको कौन सा अभ्यास करना है और कौन सा अभ्यास आपको नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है और क्या प्रैक्टिस करना है। जब आप अभ्यास के लिए बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन प्रैक्टिसेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे जो आपको जो है बैलेंस की ओर ले जाता है। एंड दैट इज द वे दैट वी गो अहेड विद द साधना। इट इज नॉट दैट कि हमने टेलर मेड प्रोग्राम बना दिया और हम उसी की तरफ जो है पूरी तरह से 100% उसी को लागू करते हैं। साधना में जब हम आ जाते हैं तो वो कंसेप्ट ही बदल जाता है। इट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द विश। क्योंकि देखो हमने घेरंड संहिता में भी हमने पढ़ा कि ऋतु मायने रखती है, आपका समय मायने रखता है कि कौन से समय आप क्या खा रहे हो ये भी मायने रखता है, और ऋतु काल भी बहुत मायने रखती है, और किस तरफ चेहरा करके बैठे हो और कैसी साधना कर रहे हो वो भी मायने रखता है। तो इतनी सारी चीजें हमारे हठ योग में बताई गई हैं कि उसको सही मानों में सीखकर उसको पालन करना। आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो योग है वो तो उस चीज को फॉलो ही नहीं करता। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और आयुर्वेद एक एसेट है हर एक योग साधक के लिए, योग शिक्षक के लिए, क्योंकि आयुर्वेद ही हमको बताता है कि पहले जो शरीर को संवारने वाली बात होती है वो कैसे की जाए, वो आयुर्वेद से होता है। जी जी तो स्टार्ट। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज ये हुई, वैद्य भीड़ साहब, अग्नि की आयुर्वेद में तो बहुत महत्ता है ना जी। अग्नि जो अपन ने अभी बताई 13 तरह की अग्नि, ये जो ठीक रहे 13 अग्नि, इसका मतलब मोटा मोटा शरीर में स्वास्थ्य बना हुआ है। इज दैट करेक्ट? हाँ, वो सही रहेगी तो सही रहेगा स्वास्थ्य, है ना? तो और वो डिपेंड रहेगा कि हम क्या कैसे आहार विहार कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा कि अपने हमारी अग्नि कैसी है। एग्जैक्टली यहाँ पर विहार ज्यादा मायने रखेगा आहार के साथ, कि आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं आहार के साथ। नहीं तो पता चला हम अग्नि को प्रबल करने के लिए अग्नि प्रबोधक आहार तो ले रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी वैसी नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। वो मेटाबॉलिज्म को उस तरह से रखने के लिए जो है हमको उस प्रकार के आसन, प्राणायाम या फिर मुद्रा बंद जो है हमको उस तरह से करते रहने चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस में रहता है। बिल्कुल। मुझे लिंक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जो आयुर्वेद की भाषा में अग्नि है, ऑप्टिमम अग्नि, वो योग की भाषा में ऑप्टिमम सत्व है।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अग्नि इज ए पंचमहाभूत। अग्नि का काम मतलब शरीर में अलग है, और सत्व का काम जो है वो अलग लेवल पर है। तो अग्नि जो शरीर के लिए काम करती है, मतलब शरीर में जो भी दोषों का और धातुओं का और मलों का जो साम्यावस्था रखना है, वो काम ज्यादातर अग्नि जो है वो करता है। और वो पंचमहाभूत होने, भौतिक होने की वजह से वो शरीर पर कार्य कर सकता है। मन पर काम करने वाला जो ये है, जो एरिया है, वो गुणों का ज्यादा है, वो अग्नि का इतना है नहीं। लेकिन अग्नि सही रहेगी तो मन भी जो है सही विचार करने में के लिए प्रवृत्त हो सकता है, इसलिए वहां तक उसका रोल है। लेकिन जो गुणों का जो काम है वो तो गुण ही करेंगे, वो अग्नि नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि एट द सही है ग्रॉस, साबिर सर, सही है क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर, एकदम बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, देयरफॉर मतलब कह रहा हूं, मतलब जस्ट मेरे को उपज रहा है वो ये कि एट द बॉडी ग्रॉस लेवल जो आयुर्वेद एड्रेस करता है, वहां अग्नि इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। वहां पे जो बैलेंस का मैनिफेस्टेशन है वो अग्नि की क्वालिटी से आता है। और जहां अपन आगे सूक्ष्म शरीर की तरफ जाते हैं, वहां पे जो है डोमिनेंस सत्वगुण के से इक्विलिब्रियम का या बैलेंस का मैनिफेस्टेशन होता है। ऐसा क्या कहना ठीक रहेगा? अभी यहाँ पर एक्चुअली जो है ये सभी, हाँ बताइए, फिर मैं प्लीज गो बोलता हूँ अहेड। अग्नि के बारे में। जी जी जी, नहीं आप एक बार बोल दीजिए, फिर मैं अग्नि के बारे में डिस्कशन हम करेंगे, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर जो है ना, जहाँ मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो वहां अग्नि का रोल जो है वो अहम हो जाता है। लेकिन जहां हम सत्व की बात करते हैं और योग की बात करते हैं, तो वहां पर जब तक ये बैलेंस स्टेट नहीं हो अग्नि की वजह से, हम जो है अपने मानसिक रूप से जो हमारी जो साधना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और एक बात बोलता हूँ, अग्नि जो है दिस इज मोर रिलेटेड टू सप्त धातु एज वेल एज दी पंच महाभूत। अब ये सप्त धातु और पंच महाभूत वाली जो अग्नि है या जठराग्नि है, जो 13 अग्नियां अभी हमने सुनी, ये शारीरिक लेवल पे ज्यादा कार्यरत होती हैं। लेकिन जैसे ही हम सूक्ष्म शरीर की तरफ हम जाते हैं तो चित्त का जो रोल है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और मानसिक रूप से यानी चित्त के लेवल पे, मनः बुद्धि और अहंकार के लेवल पे जो है हमारे कार्य शुरू होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना हम सात्विक आहार लेंगे या फिर सही आहार लेंगे, मधुर और स्निग्ध आहार लेंगे, तो ही एक लेवल के बाद में हमारा चित्त ज्यादा फंक्शनल हो जाएगा और शारीरिक रूप से हम शांत हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब चित्त के लेवल पे हम काम करने लगते हैं तो वहां पर अग्नि का रोल इतना प्रबल होता है, ऐसे नहीं। वहां पर आपके जो पूर्व कर्म है, जैसे कि योग सूत्र में दूसरे अध्याय में 12वें सूत्र से लेकर 15वें सूत्र तक हमको लॉ ऑफ कर्म बता दिया गया। तो वहां पर ये क्लैरिटी आ जाती है कि क्लेश मूलः कर्माशयो। आपके जो क्लेश हैं, आपकी जो मिजरीज हैं, उसका रीजन क्या है? आपके कर्म है। तो अब आपको ये देखना है कि आप अपने कर्म को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि शरीर की प्यूरिटी और माइंड की प्यूरिटी इतनी प्रबल हो जाती है कि हम आगामी कर्म के लिए कोई खुराक देते ही नहीं, और जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं उसका एनिहिलेशन करते हुए हम जो है अपने आप को क्लियर करते जाते हैं, यानी कर्म के आधार पर हम जीरो होते जाते हैं। और जितना आप वहां पर नील होते जाएंगे उतना मैं ये कहूंगा कि आप सात्विक रूप से जो है वो क्लियर आते जाएंगे, क्योंकि वहीं पर जो है सत्व की जो उज्जवल धारा है वो वहां पर प्रबल होकर आपको क्लैरिटी देती है। और जो हमें पहले अध्याय में कहा गया ना कि ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा, अब जो प्रज्ञा तुमको दिखने वाली है वो अल्टीमेट है। दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द अल्टीमेट प्रज्ञा। And for that ultimate prajna, we have to do that sadhana right from sharirik to sukshma. And when we have reached to this level, then it is only sattva, raja and tama, where now sattva may be around 99% and 0.5 and 0.5 may be rajas and tamas, because you cannot, even sattva cannot grow without rajas. If sattva has to go to the very highest level, rajas has to be there.
and tamas along with that needs to be there so that they are connecting to the requirement of our what we say a spiritual desire, or we can say that हमको जो आत्म शक्ति के लिए जो चाहिए वो। तो आप देखो जब वो लेवल पे आ जाते हैं ना, तो पतंजलि तो कहते हैं कि तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे एक मिरर है और मिरर में तुम अपना स्वरूप देख रहे हो, यू आर लिटरली ऑब्जर्विंग योर ओरिजिनल नेचर ना। अभी आपको जरूरत क्या है वहां पे कि इसी सत्व जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति ये सत्व का भी त्याग करके आपको सिर्फ वो स्वरूप के साथ में एक होना है। सो दैट इज द अल्टीमेट डिजायर। जैसे हमको कहा जाता है ना तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, जो सबसे बड़ा वैराग्य है वो गुणों का वैराग्य है और खास करके सत्व का वैराग्य है, और वो इसी समय समाधि की अवस्था में जो है हमको समझ में आता है और हम उसको त्याग करके जो है फिर अपने स्वरूप के अंदर विलीन हो जाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो क्लैरिटी आ जाती है। तो सत्व रज और तम का जो वर्किंग है वो एक अपनी जगह पर है, और पंच महाभूत के अंदर जो अग्नि है या सप्त धातु की जो अग्नि है उसका रोल अपनी जगह पर है। ये अग्नियां जो है एक काम करती जरूर है कि आपको आपके फिजिकल लेवल की जो तामसिकता है, राजसिकता है, उससे आपको सत्व की ओर ले जाती है, लेकिन एक लेवल पे ले जाने के बाद में उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपका अपना होता है। इट इज लाइक दैट। यस भार्गव सर, आप कह रहे थे। हाँ, जैसे शरीर, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिसमें एक ये है कि अग्नि इम्पोर्टेंट है ही ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन केवल अग्नि कर सकता है ऐसा नहीं। अग्नि बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर वो सही है तो अग्नि सही रहेगा, अगर वो सही नहीं है तो फिर अग्नि सही रहने का कोई वजह। तो ये सभी चीजें तो एक साथ मिली हुई है, तो ऐसा केवल अग्नि का विचार करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब भी चिकित्सा का विचार करते हैं कि अगर पेशेंट है तो उसके बारे में जब हम ट्रीटमेंट की सोचेंगे तो हमें 12 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि दूषम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्व्यम तथा हारम अवस्था से पृथक विधा, ऐसा वो बोला है कि चिकित्सा के समय विचार करते समय तो दूष्य है, देश है, बल है, काल है, अनल है, प्रकृति, ये सभी चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर तरुण है तो फिर अग्नि अच्छी रहेगी। फिर चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट देते समय आपको वो ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट देना कि उसकी अग्नि अच्छी है तो थोड़ा सा भारी जो है मेडिसिन भी दे सकते हैं। फिर अगर वृद्धावस्था है तो उनको अलग प्रकार की ट्रीटमेंट देना होता है। फिर उसकी अवस्था दोषों की क्या है उसके ऊपर भी हमें क्या आहार देना है वो डिपेंड रहेगा। तो ये सभी चीजें जो है वो अगर उनका सभी का विचार करेंगे तो अग्नि सही रहेगी, इनका विचार नहीं करेंगे तो अग्नि भी सही रहेगी नहीं। इसलिए केवल अग्नि का विचार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड है, ये हमको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। केवल अग्नि ही अच्छी रहेगी ऐसा नहीं है, हम आहार विहार और आचार विचार सब सही रखेंगे तभी अग्नि सही रहेगी, नहीं तो वो मतलब उसमें दुष्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए अग्नि का विचार करते समय अग्नि ऐसा क्यों है उसका भी विचार करना ज्यादा जरूरी है कि वो कम क्यों हुआ है या बहुत ज्यादा क्यों है। इनका विचार करते समय इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि बाकी शरीर की अवस्था क्या है वो अग्नि के ऊपर डिपेंड रहती है और अग्नि उनके ऊपर डिपेंड रहता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ऐसा। तो साधना के मतलब मेरा सारा जो फोकस है बेसिकली साधना के पर्सपेक्टिव का है, क्योंकि जब कोई साधक आता है तो उनको यानी कि हम ही साधना करते हैं तो हमारे को या कोई और हमारे पास गाइडेंस के लिए आता है या कोई चर्चा होती है तो उसमें मार्गदर्शन कैसे किया जाए, बात उस पर्सपेक्टिव से है। तो मेरे ख्याल में कहना ये ठीक रहेगा कि हाँ, ये फिर कह सकते हैं कि अग्नि का ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अग्नि सही रहने के लिए जो भी आपको जरूरी है वो आप करेंगे तो अग्नि सही रहेगा, और फिर उसके वजह से आपकी साधना में जो प्रगति आप करना चाह रहे हैं वो होगी, मतलब वो शुरुआत वहां से होगी अग्नि अगर सही रहेगी तो। इसलिए आपको आहार विहार वो सही रखना है, और अग्नि सही रहेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन शरीर में सही रहेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन सही रहेगा तो बॉडी और मन अपना अपना कार्य करने के लिए वो उतना सक्षम रहेगा तो अपना कार्य कर पाएगा। इसलिए फिर वो इस तरह से आप उसकी तरफ देख सकते हैं। तो यानी इन अ वे योग साधना का जो उससे पहले हमें आ जाए स्वास्थ्य साधना करनी है बाय मीन्स ऑफ आहार विहार आचार और विचार,
हमें अग्नि को, मतलब जो एक मार्कर, अगर को सिंगल मार्कर आइडेंटिफाई किया जाए तो शायद वो अग्नि को मार्कर रख सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे आप ठीक है कि भाई अग्नि के स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सब चीजें, आहार विहार आचार विचार सब जरूरी है। So, ये साधक का काम ये हो सकता है कि वे पहले अपने आहार विहार आचार विचार के माध्यम से अपने अग्नि को पुष्टि रखे। जब अग्नि ठीक रहेगी तब इनफैक्ट इक्विलिब्रियम में उसको ट्रांसफर करना भी आसान हो जाएगा। तब मानसिक लेवल पे अवेयरनेस भी तब ज्यादा ढंग से आ पाएगी। अदरवाइज अपन शरीर से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो मन की तरफ जा ही नहीं पाते। ये हम सबका अनुभव होगा कि मन जी बिल्कुल सही है। तो ये शायद हम इतना कह सकते हैं ना। ये ठीक है। ठीक। अभी भाई, does that sound right? Appropriate? Yes, very much. Right. अभी बहुत ज्यादा वक्त लग गया इस चीज के लिए, बट आई थिंक बहुत ही एक illuminating डिस्कशन था। डिस्कशन अच्छा हुआ। जी प्लीज सर, करिए। ठीक है, अभी और डिस्कशन और कुछ चर्चा करना है तो, और कुछ है तो ठीक है। आपकी क्वेरीज थी पिछली बार शायद। साबिर भाई हैं? चलिए, आई थिंक हाँ सर, फोन कॉल अटेंड कर रहा था, बोलिए। हाँ जी, हाँ नहीं, मैंने कहा आपकी क्वेरीज थी पिछली बार रस भेदी अध्याय पे। मैं सुन नहीं पाया बराबर से। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं सर, आप पिछली बार आप के कुछ क्वेरीज थे जो हमने कहा था अगले वाले सेशन में एड्रेस कर लेंगे, सर ने कहा था। हाँ। आई एम नॉट रिकलेक्टिंग नाउ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। जब मैं ये कॉल से फ्री हो जाता हूँ और फिर आपको फिर से टच करता हूँ। तब तक हमारा सेशन जो है कंटिन्यू रखें। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ठीक है, आई होप डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे, जितने थोड़े बहुत जितना मैं समझ पाया हूँ। तो आगे जो है 11वां अध्याय, रसभेदीय है ना। अभी रसभेदीय हो गया हमारा। दोषादि विज्ञानी है। हाँ, 11वां अध्याय है ना, दोषादि विज्ञानी है। तो रसभेदीय हमारा हो गया। फिर उसके बाद फिर दोषों के बारे में जानना चिकित्सक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिर क्योंकि चिकित्सा दोषों के ऊपर ही निर्भर करती है कि कौन सा दोष कितने प्रमाण में बढ़ा है, कितना कम हुआ है, या फिर उसका प्रकोप हुआ है, या फिर क्या हुआ है, दुष्ट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि चिकित्सा किस तरह से करनी है। इसलिए फिर रसों के बाद जिसके ऊपर चिकित्सा निर्भर है वो अध्याय उन्होंने फिर बोलने के लिए स्टार्ट किया कि दोषादि विज्ञानीय, दोषों के बारे में पहले जानो, उसके बाद फिर उसको उसमें विकृति क्या होती है या फिर नॉर्मल क्या होता है, विकृत होने के बाद क्या करना है, फिर वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा बोलने से पहले दोष क्या है वो जान लेंगे तो फिर चिकित्सा करना आसान होगा। इसलिए फिर वो दोषों के बारे में बताने के लिए अध्याय है। तो अथा तो दोषादि विज्ञानी अध्ययन व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रेयादयो महर्षयः। वो आत्रेय इत्यादि महर्षियों ने ऐसे कहा है। तो पहला सूत्र है दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। ये है कि देह का जो है मूल, मतलब देह जिसके ऊपर होता है, वो है शुरुआत कैसे होती है, शरीर कैसे उत्पन्न होता है। तो दोष धातु मला मूलम, उसमें दोष धातु और मल, इन तीनों को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है शरीर में। या तो कुछ दोष में है, या तो धातु है, या तो मल है। तो इनमें इसमें सब कुछ शरीर का आ जाता है। सदा मूलम सदा देहस्य, कि उनसे ही शरीर की उत्पत्ति होती है। तो दोष क्या है, तो
जैसा हमने पहले देखा है कि वायु पित्तम कफ शरीर त्रयो दोषा समासदा, वो हमने पहले अध्याय में ही देखा है। विकृता विकृता देहम घ्नन्तिते वर्तयन्ति च। तो बात वायु पित्त और कफ ये 3 दोष हैं जो शरीर के स्वास्थ्यावस्था या फिर रोगी अवस्था जो है वो दोनों में कारणीभूत यही रहते हैं दोष। और धातु और मल जो है वो, धातु जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है कि शरीर कैसे चलता है तो धातुओं के ऊपर चलता है, उसकी नॉर्मल से रखने का काम दोष करते हैं, और जो एक्सेस होता है वो बाहर निकालने का काम जो है वो मल का होता है। तो फिर हर एक दोष का अलग अलग कर्म यहाँ पर दिया है कि दोष क्या करते हैं शरीर में, तो वो उसके बाद में दिया है। तम चला, चला का मतलब होता है वायु, क्योंकि उसमें गति होती है। ऐसे चल जो शब्द है जनरली आयुर्वेद में वायु के लिए यूज हुआ है। तम चला, तो चल मतलब वायु क्या करेगा, तो उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च अनुगृह्णाति अविकृतः। तो सबसे पहले है जो लास्ट वर्ड है उसमें, उसमें पहला जो श्लोक है एक बार ये देख सकते हैं कि तम चला उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च अनुगृह्णाति अविकृतः। तो यहाँ तक वात के बारे में दिया है, वायु के बारे में यहाँ तक दिया है। तो अविकृत होगा तो ये सब करेगा, क्या करेगा, अविकृत चला मतलब वायु, उत्साह शरीर में उत्साह जो है वो वायु के कारण होता है, उच्छ्वास निश्वास की जो क्रिया है, श्वास लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है वो वायु के कारण होती है। चेष्टा जो भी हलचल शरीर में होगी, क्रिया होगी, वो सब वायु के कारण है। वेग प्रवर्तन ही मतलब जो मल मूत्र का जो वेग है, सो भी हमने 13 प्रकार के वेग जो देखे हैं पहले अध्याय में, वो सब वेग का प्रवर्तन करना, वो उत्पन्न करना, ये वायु का काम है। और फिर सम्यक गत्या च धातूनाम, धातुओं की अपने अपने जगह पर अच्छी तरह से उनकी प्रवृत्ति, उनकी गति रहना, रस रस अपने जगह से अच्छी तरह से घूमना, रक्त का जो मूवमेंट होना, सब जो कुछ भी है वो वायु का काम है। फिर अक्षाणाम पाटवेन च, और अक्ष मतलब इंद्रियों का, पाटव मतलब उनका खुद का कार्य करने में वो सक्षम रहना, ये जो कार्य है वो वायु का है। अनुगृह्णाति वो करने में मदद करता है, अनुगृह्णाति उसका अनुग्रह रहेगा वायु का सही से, तो ये सभी चीजें सही होंगी। और फिर ये सभी इसके बाद जो है वो पित्त के कार्य जो क्या होते हैं वो दिया है। फिर ये वायु के कार्य के बाद पित्त क्या करेगा, पित्तम पक्ति उष्म दर्शन ही क्षुत्र रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवही। और फिर श्लेष्मा मतलब कफ, श्लेष्मा यानी कफ, श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक समाधि भी। तो पित्त क्या करेगा, पक्ति मतलब जहां पर भी पचन का कार्य शरीर में होगा वो पित्त की वजह से होगा, जहां पर भी होगा वो सब पित्त के कारण ही होगा। अगर पित्त नहीं है तो पचन का कार्य सही तरह से नहीं हो सकता है। तो पचन पक्ति, वो पचन करने का जो भी कार्य है वो पित्त वो करता है। फिर उष्म दर्शन ही, उष्म मतलब जहां पर भी शरीर में उष्णता रहेगी वो पित्त के कारण रहेगी। फिर दर्शन ही मतलब दिखना, मतलब दृष्टि जो है वो शरीर में जो दिखने का काम हो जो है वो पित्त के कारण होता है। फिर क्षुत, क्षुत मतलब भूख लगना। फिर त्रुट मतलब तृष्णा, प्यास लगना, वो पित्त का कार्य है। रुचि मतलब भोजन में, अन्न में रुचि उत्पन्न होना, ये पित्त का काम है। प्रभा, तो प्रभा का मतलब है कि शरीर में जो भी लस्तर रहता है वो पित्त के कारण होता है। मेधा मतलब इंटेलेक्ट, ये जो है वो पित्त का कार्य है। फिर धी मतलब निर्णय करने वाली जो शक्ति, उसको धी मतलब बुद्धि कहते हैं, वो धी।
शौर्य मतलब पराक्रम करने की जो भी है वो जो है वो पित्त के कारण होता है। तनु मार्दवही, और शरीर में मृदुता उत्पन्न करना ये जो है वो पित्त के कार्य है। और कफ क्या करता है? श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधक समाधि भी। तो शरीर में स्थिरता उत्पन्न करना यह कफ का कार्य है। स्निग्धत्व, स्निग्धत्व उत्पन्न करना शरीर में ये कफ का कार्य है। संधि बंध, जो भी शरीर के जॉइंट्स हैं उनको बांध के रखना, ये कफ का काम है। और क्षमा मतलब ये जो एक थोड़ा सा मन की शांति अवस्था जो है वो कफ के कारण रहती है। तो धी शौर्य, स्थिरत्व, स्निग्धता, संधि बंधक समाधि भी, ये सभी जो है वो एक उसका मीनिंग क्षमा का दिया है सहिष्णुत्वम, मतलब जो भी एक्सेस शरीर में होगा उसको सहन करने की क्षमता जो है वो कफ के कारण होती है। कफ सही रहेगा तो कुछ थोड़ा सा एक्सेसिव कार्य हो जाएगा या फिर एक्सेसिव व्यायाम एक्सर्शन हो जाएगा, तो उसको संभाल लेने का काम जो है वो कफ करता है। तो इस तरह से वायु, पित्त और कफ, ये तीनों का अलग अलग जो कार्य है वो शरीर में अपना होता है। फिर ये दोषों के बारे में इन शॉर्ट उनके कार्य जो है वो दिए हैं। चरक संहिता में केवल वातकलाकलीय अध्याय नाम से एक अध्याय है, वो केवल वायु के बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए वो अध्याय रखा है कि वायु क्या क्या कर सकता है, कि उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है कि वायु शरीर में क्या क्या करता है। तो वायु तंत्र, तो वायु वहां तो अग्नि मतलब वायु को भी भगवान कहा है। तो वायु तंत्र यंत्र दराहा प्रवर्तक चेष्टाणाम उच्चावचानाम नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः सर्वेंद्रियाणाम, वो अभी उसका एक बहुत मतलब डिटेल में जो उसका डिस्कशन है चरक संहिता सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में, वात कलाकलीय अध्याय नाम से अध्याय, उसमें वायु के बहुत अलग अलग प्रकार के कर्म इसमें दिए हैं। इनको एक शॉर्ट में अष्टांग हृदय में मतलब वाग्भट ने यहाँ पर बताने का यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है। उनमें सबको इनमें इंक्लूड करने का उन्होंने कोशिश इस पर किया है यहाँ पर। क्या ये इनके भी अलग अलग देवता हैं क्या तीनों दोषों के, जैसे हनुमान जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनको भगवान का स्वरूप उसको है, मतलब वो जिस तरह से भगवान पूरा सब कुछ कर सकता है वैसा वायु शरीर में सब कुछ कर सकता है, इसलिए फिर वो ऐसा उनका वो उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो दिया है। तो ऐसा अलग अलग भगवान अलग दोषों के ऐसा नहीं है। नहीं मतलब जैसे कि अपने जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीन गुणों को पर्सोनिफाई करते हैं। हाँ हाँ, इसी तरह से जस्ट मैं समझाना चाह नहीं रहा ऐसा नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है दोषों के बारे में, ऐसा नहीं है। तो ये दोषों के गुणों के कर्म के बारे में ज्यादातर दिया है। फिर आता है धातु क्या करते हैं शरीर में। तो जैसे 7 धातु हमने बोला कि क्रम से आपको ध्यान में रखना है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इन सभी के क्रम से उनके कर्म दिए हैं कि प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादस्थ धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमास्मृतम। तो इन सातों के क्रम से एक एक कर्म उनके मेन है। तो पहला क्या है? प्रीणन। तो शरीर में जो भी तृप्ति मतलब अभी मेरा खाना पूरा हो गया या फिर जो भी में संतोष की अवस्था जो होती है वो रस धातु का काम है। प्रीणन मतलब तृप्ति हो जाएगी, खाना खाने के बाद जो शरीर में हमको तृप्ति का अनुभव होता है वो रस धातु का काम है। जीवन मतलब प्राण धारण, प्राण को धारण करने का काम जो है वो रक्त धातु का कार्य है। फिर लेपहा मतलब शरीर के ऊपर जो भी आवरण है, आवरण बनाने का काम जो है वो मांस का है। शरीर के ऊपर जो हड्डी के ऊपर जो भी या फिर आवरण जो रहता है वो मांस का रहता है। स्नेहो मतलब स्निग्धता उत्पन्न करना जो है वो मेद धातु का कार्य है। फिर धारण वो है अस्थि का कार्य है। रस, रक्त, मांस में तो अस्थि, तो धारण करने शरीर को उसके जो अवस्था है उसमें स्थिर रखने का काम जो है वो अस्थि धातु का है। फिर पूरण मतलब अस्थियों के अंदर जो पूरण करने का कार्य है वो मज्जा धातु का कार्य है। फिर गर्भोत्पादश्च, फिर लास्ट में आता है शुक्र, वो गर्भ की उत्पत्ति करने का जो मुख्य कार्य है वो शुक्र धातु का होता है। ये धातुओं के
अपने अपने कार्य होते हैं। फिर उसमें आता है कि मलों के क्या कार्य है। मल के भी अपने अपने कार्य होते हैं कि मल तो शरीर के बाहर डालना है तो उसका कुछ कार्य नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मल के क्या क्या कार्य है, तो जैसे हमने उन्होंने पहले पहले बोल दिया दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, तो पहले दोषों के बारे में बताया, फिर धातुओं के बारे में बताया, उनके कर्म के बारे में, और फिर मलों के कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो वो क्या कर्म है, अवष्टंभ पुरीशस्य, मतलब शरीर में जो भी आहार जो है वो उनके स्थान पर रखना, अवष्टंभ उसको रोक के रखना, वो पुरुष का कार्य है। फिर मूत्र का क्या है, और फिर क्लेद वाहनम, शरीर में जो भी ज्यादा जो द्रव गुण रहेगा, फ्लूइड जो भी रहेगा, मूत्र से क्लेद उसको वहन करने का कार्य जो है वो मूत्र का है। और स्वेदस्य क्लेद विधृति, और शरीर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस या फिर क्लेद मतलब थोड़ा सा गीलापन रखना, ये जो कार्य काम है वो स्वेद का है। तो पुरीश अवष्टंभ पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम स्वेदस्य क्लेद विधृति। अभी इसमें हो सकता है कि अवष्टंभ पुरीशस्य मतलब शरीर मल को बांध कर रखना ये पुरुष का काम है, शरीर को भी धारण करना ये पुरुष का काम है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। एक शरीर में एक जैसे राजयक्ष्मा का वर्णन आता है, तो राजयक्ष्मा के समय में जब डिस्कशन होता है तो उसमें ये आता है कि पुरुष मतलब उसका जो मलम तस्य ही विड़बलम, मतलब उसमें बोला है कि उसका मल में ही बल रहता है, तो मल रहेगा तो बल उसका कायम रहेगा। तो राजयक्ष्मा की जो लास्ट स्टेज है तो उसमें ऐसे लिखा है कि उसमें मल को भी रक्षा करनी चाहिए कि ज्यादा मल भी शरीर से बाहर नहीं निकले, इसकी भी चिंता राजयक्ष्मा के लास्ट स्टेज में वो करनी पड़ती है। तो वो मल भी ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा तो भी शरीर का धारण करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मल को भी उसकी प्रॉपर क्वांटिटी में क्वालिटी में रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो ये सभी नॉर्मल कंडीशन में जो दोष धातु मल रहेंगे उनका ये कार्य है। तो यानी कि जो पुरुष का ये सही आपने कहा कि कई बार ये जरा विडंबना हो जाती है कि भाई ऑन वन हैंड द एंटायर हेल्थ जो है बॉडी की वो डिपेंड करती है कि सही एक्सक्रीशन होता रहे, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन से कितनी बीमारियां होती हैं। एट द सेम टाइम ये कि भाई पुरुष जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इन दी मतलब ऑप्टिमम मात्रा, यानी कि एक्सेस चाहे बहुत कम या बहुत ज्यादा होने से जो है बॉडी की शक्ति क्षीण होती है, लेकिन एक सही मात्रा में मल बिल्कुल, तो उससे जो है ये बना रहता है स्ट्रेंथ। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी भी मात्रा में रहना इंपॉर्टेंट है। तो वो सही मात्रा में रहेगा तो शरीर का धारण करेगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो फिर वो ऑब्वियसली शरीर की शक्ति का ह्रास तो करेगा ही, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये नॉर्मल वो तो अलग उसके अलग ये है। तो फिर आता है बढ़ा हुआ जो है दोष, बड़े हुए दोष क्या करेंगे, तो उसके भी अलग अलग कार्य दिए हैं। तो वृद्धस्तु कुरुते अनिलः, तो पांचवा जो सूत्र है वो बढ़ा हुआ अनिल मतलब वायु क्या करेगा, कार्ष्य कार्ष्ण्योष्ण कामत्व कंपानाह सकृत ग्रहान बल निद्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता। तो ये सभी बढ़ा हुआ वायु करेगा। तो क्या करेगा, कार्ष्य मतलब शरीर में इमेसिएशन मतलब वेट लॉस करने का काम वायु ज्यादा बढ़ेगा तो वो करेगा। कार्ष्ण्य बॉडी अगर ब्लैकिशनेस शरीर में आ जाता है, मतलब त्वचा के ऊपर स्किन के ऊपर ब्लैक डिस्कलरेशन होता है तो वो वायु का कार्य है। फिर उष्ण कामत्व, वायु ज्यादा बढ़ेगा तो शरीर को उष्ण कामत्व उष्ण वस्तुओं की इच्छा होगी, क्योंकि वायु का गुण में जो लिखा है वो शीत गुण का वायु है, तो इसलिए वायु ज्यादा बढ़ने पर गर्म वस्तुओं की इच्छा शरीर में उत्पन्न होगी। फिर कंप ट्रेमर्स जो बॉडी में आते हैं वो वायु की अधिकता से आएंगे। आनाह शरीर में
मतलब पेट में हमें लगता है कि गैस जैसा वो जो बन जाता है वो वायु का कार्य, ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा तो वो करेगा। शक्रुत ग्रह मतलब मल के वेग को रोकना, ये भी बढ़ा हुआ वायु कर सकता है। तो अभी एक इसमें एक फिर से कंफ्यूजन हो सकता है कि सभी जो गति है शरीर में वो वायु के कारण होती है, तो वायु बढ़ने से तो गति बढ़नी चाहिए, तो शक्रुत ग्रह कैसे होगा, ये भी एक उसमें मन में डाउट आ सकता है। तो ऐसा है कि वायु जैसा हमने बोला है कि चल भी बोला है, तत्र रुक्षो लघु शीतल चल सूक्ष्म चलो खर सूक्ष्म चलो नीला, वो बोला है। तो उस तरह से तो वायु चल भी है लेकिन वो रुक्ष भी है। तो शरीर में जो पूरा मूवमेंट होने का जो प्रोसेस चलता है, वो शरीर स्निग्ध है तो वायु अपना कार्य सही ढंग से करेगा। तो वायु अगर रुक्ष गुण से बड़ा है, बाकी खर गुण से बड़ा है, तो उसका प्रॉपर जो मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होगी, इसलिए फिर वो शक्रुत ग्रह वो उत्पन्न कर सकता है। तो बढ़ा हुआ वायु केवल चल गुण ही बढ़ाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी अनेक बाकी गुणों से भी वो वायु बढ़ सकता है। तो कौन से गुण से वायु बढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कर्म उसका वो दिखाएगा। तो शक्रुत ग्रह तो वायु के बाकी गुणों से तो वो उत्पन्न होता है शक्रुत ग्रह। चल गुण बढ़ेगा तो अतिसार होगा, और रुक्ष गुण बढ़ेगा तो अवश्य वो शक्रुत ग्रह वो उससे हो सकता है। तो इस तरह से उनके कौन से गुणों से बढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या उसके कर्म दिखेंगे शरीर में। तो शक्रुत ग्रह उससे हो सकता है, मतलब मल को रोकने का काम बढ़ा हुआ वायु करेगा। फिर जैसे बल अगर अपान वायु बढ़ी हुई है, हाँ, उसका फिर इफेक्ट क्या होता है? उसमें भी एक है, अपान वायु बाहर निकल रही है तो उसका इफेक्ट अलग है, वो अगर निकल नहीं रही है सिर्फ बढ़ी हुई है तो उसका इफेक्ट अलग है। तो अगर वो निकल नहीं रहा है तो फिर वो उसको रोक देगा। और कुछ कौन से, वही मैं जो बोला कि कौन से गुणों से वायु की वृद्धि हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा उसका कर्म दिखाता है। तो इसलिए चिकित्सा में एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि वायु का अनुलोमन करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा बोली है, कि उसकी प्रॉपर गति उसको प्राप्त करके देना है। ये सबसे मेन काम बहुत बार चिकित्सा में करना पड़ता है। तो जैसे हमने अमनरस के बारे में देखा है, मूढ़ वातानुलोमनम ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि वायु का जो प्रॉपर वेग अगर उसको गति उसको नहीं है, वो अपने जगह पर रुक गया है, तो उसको अनुलोमन करने का, उसका प्रॉपर गति देने का काम जो है वो अम्ल रस करता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अनुलोमन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार चिकित्सा हो जाती है जिससे वो ठीक हो सकता है, ऐसा है। तो कौन से गुणों से बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। अपान वायु भी या फिर वायु कौन से गुणों से बढ़ा है ये हमें देखना पड़ता है, वो लक्षणों के ऊपर से हम बता सकते हैं कौन से गुण से वायु बढ़ा हुआ है। फिर बल निद्रेंद्रिय भ्रंश, तो बल निद्रा इंद्रिय इनका भ्रंश मतलब नाश। बल कम हो जाना, निद्रा कम लगना, वायु बढ़ेगा तो नींद कम आती है। और फिर इंद्रिय भ्रंश, इंद्रियों को भी अपना प्रॉपर कार्य जो है वो करने में मुश्किल होती है, वो वायु बढ़ेगा तो, क्योंकि वायु चल है तो मन को भी वो स्थिर अस्थिर बनाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंद्रिय भ्रंश, इंद्रियों का जो है वो अपना कार्य करने की जो क्षमता है वो वायु बढ़ने के ऊपर बढ़ने से कम हो जाती है। फिर प्रलाप, कि असंबद्ध भाषण करना, उसको प्रलाप कहते हैं। फिर भ्रम, चक्कर आना, ये जो है वो वायु बढ़ने के कारण होता है। दीनता मतलब थकान ज्यादा लगना, म्लानत्वम ऐसे बोला है कि थकान ज्यादा होना, ये जो है वो वायु बढ़ने के कारण ये सब कुछ होता है। फिर पित्त बढ़ने से क्या होता है, तो पीत विडमूत्र नेत्रत्वम क्षुत्रोदाहाल्प निद्रता। तो पित्त बढ़ेगा तो पीत विट मूत्र नेत्रत्व, तो विट मतलब मल जो है वो येलो कलर का, ज्यादा येलो कलर का, मूत्र का कलर येलोइश हो जाना, नेत्र आंखों का कलर जो है वो येलोइश हो जाना, त्वचा का कलर येलोइश हो जाना, ये जो है वो पित्त के बढ़ने के कारण होता है।
फिर क्षुत, त्रुट, दाह, अल्प निद्रता। तृष्णा मतलब प्यास बढ़ जाना, भूख बढ़ जाना, दाह शरीर में जलन उत्पन्न होना, फिर अल्प निद्रता और निद्रा कम आना, ये भी पित्त बढ़ने के कारण हो सकता है। ये सभी चीजें पित्त बढ़ने के कारण होगी। फिर तो ये लॉस ऑफ जो है पित्त मतलब नींद का कम होना, अल्प निद्रता, ये वायु और पित्त दोनों से ही ये दोनों से रिलेटेड है। तो वो हमें उसको कैसे मतलब उसके क्या दिखता है पेशेंट में लक्षण, उसके ऊपर से बता सकते हैं कि वो वायु के वजह से है या पित्त के वजह से है। अच्छा, हाँ, तो चीफ तो लक्षण पित्त के बाकी पित्त के एसोसिएटेड सिम्टम भी फिर पित्त बढ़ा हुआ है तो दिखेंगे, वो वायु के कारण जो है उसमें नहीं दिखेंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि वो वायु के ज्यादा बढ़ने से है या पित्त के ज्यादा बढ़ने से है। तो पित्त के मेन लक्षण है बेसिकली कि पीतवर्ण हो जाना, है ना। सब कुछ आपके मल जो है पीले हो जाते हैं, स्किन पीली हो जाती है। और ये इसमें क्या लिखा है कि क्षुधा, तृष्णा और दाह, इनका क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। दाह मतलब जलन होती है, अल्प निद्रता, निद्रा कम होती है। ये सब पित्त के बढ़ने के वजह से होता है। ओके, तो अगर फिर भूख ज्यादा लगती है तो ये बढ़े हुए पित्त का निशानी है। हाँ, नॉर्मल से ज्यादा लग रही है तो, क्योंकि टाइम से तो भूख तो लगनी ही चाहिए, वो नहीं लगेगी तो प्रॉब्लम है। नहीं, वो एक बार कोई आए थे हमारे यहाँ वो थोड़े मतलब ऐसे मेरे पुराने कॉलीग थे, पर एक बार वो भोजन पे हमने बुला लिया उनको, तो वो खाने बैठे, ऐसे तो मोटे से थे, खाने बैठे तो 1 2 3 4 5 रोटी खाते ही गए। बड़ा अजीब सा लगा हमें, बहुत। तो नहीं, उसमें ऐसा भी होता है कि ये एक अलग टॉपिक है। तो स्थौल्य की चिकित्सा में वो आता है कि स्थौल्य जो स्थूल व्यक्ति होते हैं उनको भूख भी ज्यादा लगती है, तो उनका अग्नि जो है वो सभी का कन्वर्जन, भूख ज्यादा लगती है लेकिन उनका बीएमआई कम रहता है, मतलब जो रेट होता है वो बढ़ने के बाद भी वो सभी कन्वर्जन उसका डायरेक्टली लिपिड में ही हो जाता है। इसलिए फिर उनको भूख ज्यादा लगती है। कि जो ऐसा नहीं है कि मोटे होंगे तो भूख कम रहेगी, ऐसा भी नहीं है, ज्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। तो ये भी दिखता है कि जो ज्यादा भूख लगेगी तो कन्वर्जन भी उसका जो डायरेक्टली मेद में हो जाएगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, ऐसा जो होना चाहिए, ऐसा ना होके रस धातु से डायरेक्टली वो मेद में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसलिए उसकी चिकित्सा करना काफी मुश्किल स्थौल्य की रहती है। तो ये भी उसमें बाद में थोड़ा आएगा, मतलब स्थौल्य की चिकित्सा के बारे में जब तो अगर डिस्कशन होगा बाद में तभी उसमें हो सकता है। तो स्थौल्य में भी ये हमको देखने को मिलता है कि उनके अग्नि भी उनमें बढ़ी हुई रहती है। फिर श्लेष्मा, कफ बढ़ेगा तो क्या करेगा? श्लेष्मा अग्नि सदन, प्रसेक आलस्य गौरवम, श्वैत्य शैत्य श्रथांगत्व, श्वास कासाति निद्रता। तो कफ बढ़ेगा तो अग्नि सदन ऑब्वियस है, अग्नि कम होगी। प्रसेक मुंह में ज्यादा पानी आना, ये जो है वो ऐसे मतलब लार जो है वो ज्यादा उत्पन्न होना। फिर आलस्य, आलस रहना, मतलब वो कफ के बढ़ने से होता है। गौरव, शरीर में भारीपन लगना, ये कफ की बढ़ने से होता है। सभी कफ के जो अगर गुण को हम ध्यान में रखते हैं तो ये सभी ये बहुत ऑब्वियस है कि ऐसे हो सकता है। श्वैत्य, बॉडी में व्हाइटनेस होना, ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। शैत्य, बॉडी में कोल्डनेस होगा, ठंड लगेगी, ठंड ज्यादा, शरीर ठंडा रहेगा, वो कफ बढ़ेगा तो होगा। श्रथांगत्व मतलब बॉडी से लूज हो गई ऐसा लगता है कफ बढ़ेगा तो। फिर श्वास कास, मतलब सांस फूलने लगेगी, कास खांसी उत्पन्न होगी। अति निद्रता, नींद ज्यादा आएगी। ये कफ के बढ़ने से ऑब्वियस लक्षण है कि कफ बढ़ेगा तो ये सभी जो है लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो लालास यानी कि लार ज्यादा आना, एक्सेसिव सैलिवेशन, ये बढ़े हुए कफ का लक्षण है।
ये डायबिटिक्स में भी कहते हैं कि ये देखा जाता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन क्या, क्योंकि डायबिटीज ज्यादातर वो हम वो कहते हैं कि द्रव गुण की अधिकता से होने वाला व्याधि है, तो ऑब्वियसली वो द्रव गुण बढ़ेगा तो वो तो उत्पन्न होगा ही, तो उसमें कोई मतलब दूसरे कोई ये नहीं है। वैसे डायबिटीज जो है कफ के बढ़ने से जो होता है या वायु के बढ़ने से होता है, किस तरह का क्या उसका स्वरूप है डायबिटीज का? डायबिटीज को एग्जैक्टली ट्रांसलेशन तो आयुर्वेद में है नहीं, लेकिन ज्यादातर हम लोग उसको रस धातु की दुष्टि का व्याधि मानते हैं। रस धातु या और रक्त धातु दोनों में आम की उत्पत्ति होती है तो डायबिटीज के लक्षण दिखते हैं, ऐसा है। तो कौन सी रस इसलिए और रक्त धातु, रस और रक्त दोनों की दुष्टि के कारण जो दिखता है वो डायबिटीज के जो लक्षण है हमको दिखते हैं। अच्छा, तो ये जो वैसे मधुमेह कहते हैं ना इसको, डायबिटीज को, लेकिन आयुर्वेद में जो मधुमेह का वर्णन है वो डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है। जी 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 जी। हाँ, तो ट्रांसलेट डायबिटीज, भी उसका मधुमेह किया है तो वो कंफ्यूजन का कारण बहुत है कि मधुमेह को डायबिटीज वो ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन उससे बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है पूरे हाँ, सोसाइटी में, तो ऐसा एक्चुअली है नहीं। तो तो डायबिटीज जो प्रमेह एक अलग व्याधि है। हाँ, तो इसलिए उसको रस धातु की दृष्टि का जो है ज्यादा हम मान सकते हैं कि रस की दृष्टि होने के वजह से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें से डायबिटीज एक लक्षण है। हाँ, अच्छा, और ये ठीक है, फेयर इनफ। मतलब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्या डायबिटीज वैसे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उससे पित्त का हम्म, ज्यादा होना चाहिए शायद। नहीं मतलब पित्त नॉर्मल नहीं होने की वजह से होने वाला है। हाँ अग्नि अपना कार्य सही से अगर नहीं कर रहा है तो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। अग्नि प्रॉपर कार्य अपना कर रहा है तो डिसऑर्डर कैसे होगा? तो हाँ अग्नि की दृष्टि की वजह से आम उत्पन्न होगा और आम रस और रक्त में जाकर वो सेडिमेंट होता है तो वो शुगर की तरह से वो दिखता है। तो इसलिए तो दिखने वाला जो पोर्शन है वो उसका शुगर है, लेकिन उत्पत्ति उसमें आम की होती है कि आम उत्पन्न होने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और रस की दृष्टि होती है, इसलिए फिर डायबिटीज के लक्षण हमको दिखते हैं। वो तो यानी कि हम जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर तो रहे थे, सॉरी, यस प्लीज। जी हाँ, जी। वही तो प्रॉपर डायबिटीज को बोलेंगे तो अग्नि की दृष्टि का व्याधि है, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो। राइट, तो जैसे सुबह अपन कह रहे थे कि भाई हेल्थ ऑफ अग्नि जो है वो स्वास्थ्य का डिटर्मिनेंट है, और इम्पेयर्ड अग्नि जिसे अगर कहें तो पहला उसका लक्षण डायबिटीज का उत्पन्न होना है, या समझ वन ऑफ द पहला लक्षण। लक्षण, हाँ हाँ, एक लक्षण बोल सकते हैं कि उससे डायबिटीज भी हो सकता है, अग्नि प्रॉपर अगर नहीं है तो उससे ये भी हो सकता है। जी, वैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और कौन कौन से चीफ पाए जाते हैं? थायराइड का है, हाइपोथायराइडिज्म है, जो भी क्या हम बोलते हैं कि जिसको हार्मोन रिलेटेड जो भी है वो सभी अग्नि का दृष्टि की वजह से होने वाले सब व्याधि हैं। हार्मोन डेफिशिएंसी है, उसका एक्सेस है या फिर जो भी है वो उससे रिलेटेड एंजाइम्स की जो भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है वो सभी अग्नि के, जहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब अग्नि के कारण होता है, ये हमको ध्यान में रखना। तो सभी डिसऑर्डर जिनमें ये सभी अ, उनकी वैल्यूज अलग अलग होती हुई रहती है वो सब अग्नि के कारण ही होता है। अग्नि प्रॉपर की चिकित्सा अगर करेंगे तो फिर वो उनके लक्षण ठीक होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शुगर बढ़ी है तो क्या हम मधुर रस के अपोजिट वाला देंगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी चिकित्सा अलग तरह से होती है, तो वो डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि जिसके मधुर रस के अपोजिट वाले गुण और कर्म जो है तो वो शुगर को कम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपरली अग्नि का चिकित्सा करेंगे तो शुगर कम होगी, तो इसलिए वो भी होता है। इसलिए अभी आज महेंद्र जी है नहीं कॉल पे, पर वो बताते हैं, एक डॉक्टर हम्म, विश्व रॉय चौधरी हैं फरीदाबाद में, तो वो वो जो है डायबिटीज के ऊपर उन्होंने बहुत शोधन किया है और बहुत क्योर किया है, और वो कहते हम्म, हैं कि वो पहली चीज, वो कैंप जब आधे दिन एक दिन का जब भी कैंप लगाते हैं तो पहली चीज कहते हैं भाई आप हम्म, सारे डायबिटीज की मेडिसिन तो पहले आप इस डब्बे में डाल के अंदर आइए, और दूसरा फिर वो फलों का रस देते हैं
वो मेरे ख्याल में बिल्कुल जैसे आपने कहा, उनका ये मानना नहीं है कि भाई शुगर ज्यादा हो गया तो शुगर कम कर दो। उसका रूट कॉज तो जैसे आपने बताया कि शुगर तो वो परिणाम है कि जो दिखता है हमको शरीर में, हाँ, कि पैनक्रियास अपना काम करना बंद कर देता है, इसलिए फिर वो शुगर दिखती है, लेकिन उसको काम